देखते हैं 29 अगस्त का न्यूज़। हैदराबाद ने हुरून रिच लिस्ट 2024 में बेंगलुरु को पीछे छोड़ा, हैदराबाद आगे आ गया। एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब पर 1000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। भारत ने दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को चालू किया। RBI ने फिनटेक क्षेत्र के लिए फेस को स्वनियामक निकाय के रूप में मान्यता दी। इंडिया फर्स्ट लाइफ गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी। आज हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। उन्होंने 1928, 32, 36 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की सफल ओलंपिक स्वर्ण पदक की तालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका करियर 1926 से 1948 तक चला, जिसके दौरान उन्होंने भारत के 185 मैच खेले और 400 से अधिक गोल किए। 1956 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में मेजर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। उनके बेहतरीन हॉकी कौशल के लिए उन्हें द विजार्ड उपनाम से सम्मानित किया गया। द रेड फीवर। हुरून रिच लिस्ट में अडानी शीर्ष पर, शाहरुख अरबपतियों में शामिल। और गौतम अडानी और उनका परिवार 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे आगे हैं। उनकी संपत्ति 55% की वृद्धि हुई है, जो कि 1,61,800 करोड़ रुपए है। ये संपत्ति मुकेश अंबानी से आगे है। 2024 की सूची में रिकॉर्ड 1539 व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। 2024 की सूची में रिकॉर्ड 1539 व्यक्ति शामिल है, जिनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। अब शाहरुख खान ने अरबपतियों की सूची में प्रवेश किया है, जो अभिनेता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हुरून रिच लिस्ट 2024 में हैदराबाद ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ा। हुरून 2024 द्वारा शीर्ष 10 सबसे अमीर NRIs की सूची जारी। गोपीचंद हिंदुजा और उनका परिवार 1,92,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर NRI हैं। इसके बाद LN मित्तल और उनका परिवार यूनाइटेड किंगडम में 1,60,900 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 1,60,900 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ LN मित्तल और उनका परिवार यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले सबसे अमीर NRI हैं। CISF BSF के लिए नए प्रमुख नियुक्त हुए। CISF प्रमुख 1990 के बिहार कैडर के IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को CISF महानिदेशक नियुक्त किया गया। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF के महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो 30 सितंबर 2025 तक रहेंगे। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF महानिदेशक नियुक्त किया गया। अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब पर NGT का 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना। पंजाब पर NGT के 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारत ने दूसरी पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। K-15 मिसाइलों 750 किलोमीटर की मारक क्षमता से लैस और एक दबाव युक्त हल्के जल के रिएक्टर द्वारा संचालित यह लंबे समय तक जल के नीचे रह सकती है। यह 112 मीटर लंबी है। भारत में अतिरिक्त परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जिसमें INS अरिहंत K-4 मिसाइल के साथ और एक नया उन्नत प्रौद्योगिकी पोत शामिल है। तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त है। तेलुगु भाषा दिवस हर साल 29 अगस्त को तेलुगु कवि गीदुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। RBI ने फिनटेक क्षेत्र के लिए फेस को स्वनियामक निकाय के रूप में मान्यता दी।
आरबीआई ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को फिनटेक क्षेत्र के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी। इंडिया फर्स्ट लाइफ गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाली बीमा पहली बनी। नीति आयोग की रिपोर्ट में खाद्य तेल की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। और फ़ातेमा मोहजिरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी। जैसा को आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। जैसा को आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। तमिलनाडु स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने विश्व का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। नॉर्दर्न वाइल्ड आइबिस गेरोंटिकस एरेमिटा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा। जैसा आईसीसी स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए। बीसीसीआई सचिव जैसा को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। 1 दिसंबर 2024 पदभार संभाल लेंगे। मौजूदा आईसीसी अध्यक्ष ग्रेग बार्कले नवंबर 2024 पद छोड़ देंगे। कैबिनेट ने 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास क्रम में 28,602 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी। स्मार्ट शहरी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री हिस्सा है। कैबिनेट ने 234 शहरों में 730 एफएम रेडियो चैनलों के लिए ई नीलामी को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2024 को 2021 से 26 के लिए 10,579.84 करोड़ के साथ विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। विज्ञान धारा 3 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करती है जो 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिस्थिति तंत्र को ध्यान दें। RNLI IOCL हाइड्रोलिक और स्नेह तेल की आपूर्ति के लिए समझौता। मत्स्य सहकारी प्रबंधन के लिए ICR, CIFE और वेमनिकॉम ने साझेदारी की। जोसेफ परेरा भारतीय नागरिकता पाने वाले गोवा के पहले व्यक्ति बने। जोसेफ परेरा भारतीय नागरिकता पाने वाले गोवा के पहले व्यक्ति। जोसेफ फ्रांसिस परेरा एक पाकिस्तानी ईसाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले गोवावासी बने। गोवा की मुक्ति से पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान चले गए परेरा कराची में रहते थे। लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया। उत्तर रेलवे की ओर से जारी उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम निम्न प्रकार हैं। कासिम हाल्ट का नाम जायस सिटी जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का नाम कालीकंद धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी अरे योगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY लॉन्च की तिथि 28 अगस्त 2014। उद्देश्य बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन एवं किफ़ायती पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। महत्व सरकारी आर्थिक पहलों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय भारतीय नागरिकता 1859।
देख लेते हैं 28 अगस्त वाला। हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष देश के कोयला उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया? 7.12% की वृद्धि दर्ज किया गया है। 7.12% वृद्धि दर्ज किया गया है। देश में इस वर्ष कोयला 7.12% वृद्धि दर्ज किया 25 अगस्त तक। ये सब ये हाल ही में किस देश में 3 नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है? वियतनाम में 3 प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। ये वियतनाम देख लीजिए। वियतनाम हनोई कैपिटल है, करेंसी वियत डोंग है। हाल ही में 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो चढ़ने रिकॉर्ड बनाया है तेगवीर सिंह ने। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने। हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कम शीर्ष पर रहा है मनीला। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? उपरोक्त दोनों राजस्थान मध्य प्रदेश ने। राजस्थान मध्य प्रदेश ने श्री कृष्ण गमन पथ 26 अगस्त को राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर। हाल ही में 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिमला सुखविंदर सिंह और शिव प्रताप शुक्ला इसके यहाँ पे राज्यपाल हैं। यहाँ पे मौसम पूर्वानुमान लाहौल स्पीति डॉप्लर राय स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली प्रावधान युक्ति संविधान की मंजूरी। कैगनी शिमला में चैडविक इतना। ये सब हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहला अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल में प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान बढ़ा देने का अपना विद्यालय कार्यक्रम। हाल ही में एम मोहन का निधन हुआ। वे कौन थे? फिल्म मेकर थे मोहन। हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की? जर्मनी बर्लिन, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टीमेर। जर्मनी बर्लिन यूरो है। हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन चुने गए जैसा। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नाम्बियार नौसकाम के मनोनीत अध्यक्ष हुए। और केली महून टुल्लियार के निदेशक मंडल शामिल हुए। अमरदीप सिंह भाटिया ने DPIIT सचिव पदभार ग्रहण किए। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण के शहर में GST भवन का उद्घाटन किया उदयपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश भोपाल मोहन सिंह और मंगू भाई पटेल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकेश्वर शुरू किया गया। सैनिटरी पैड के लिए राशि। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों को एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक का 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड। PM स्वनिधि योजना का सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। PM स्वनिधि। हाल ही में किसने फार्मूला 1 डच ग्रां प्री जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल किया है। मैक्स वर्स्टेपन ने मेडियन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास लैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। मैक्सिको ग्रां प्री मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। इंडिया ग्रां प्रिक्स 2023 मार्को बेजेंचिन जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस ने जीता है। हाल ही में किस देश ने ऊबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? नीदरलैंड ने। ये है नीदरलैंड, देख लीजिए। नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी इसके पड़ोसी हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर DK स्कूफ। हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा।
हम्म, ओके। रिवीजन देख लेते हैं। अब पुण्य सलिल श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। बाद में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। पंजाब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया है। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 में पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने के लिए आर्टबर्ग को अपना नया अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका फिर से शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुभारंभ किया गया। भारत का पहला जीआई टैग अंजूर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। डेरिस बिसेन ने 2020 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। डेरियस विसर ने क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू किया। क्रोएशिया ने बीपीसीएल बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू किया। बीपीसीएल ने बिहार में बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला। एक हीरे का कनाडाई कंपनी खोज रहा है। यह नया हीरा 2492 कैरेट का है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। कलिनन डायमंड 3016 कैरेट का है, जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। कलिनन हाल ही में किस देश में आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। थैंक यू फॉर दिस।